ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ की तंगी, माली तंगदस्ती में मुब्तला ना होगा। इसके बिगड़े काम संवरने लगेंगे और इसके रिज़्क़ में, माल में इजाफ़ा तो होगा ही, साथ साथ बेबहा बरकत भी होगी और इसके लिए बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी खैर व आफियत के साए में रखे। रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत हासिल करने का मुजर्रब अमल। दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इसके रिज़्क़ में वुसअत हो, बरकत हो और वो माली तंगी से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा हर इंसान के साथ किया है, लेकिन इस रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत इस वक्त होती है जब इंसान सब्र व शुक्र और तकवा के साथ साथ कुछ ख़ास रूहानी अमाल भी अपनाता है। ये वीडियो इन अफराद के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी जो रिज़्क़ की कमी, माली मसाइल या तंगदस्ती का शिकार हैं और अल्लाह ताला की तरफ से नफ़ा बख्श, आज़मूदा और मुजर्रब रूहानी हल चाहते हैं। इस्लाम में रिज़्क़ सिर्फ माल दौलत का नाम नहीं, बल्कि हलाल रिज़्क़, पाकीज़ा कमाई, घर की खुशहाली, औलाद की कामयाबी, सेहत का मिल जाना, वक्त की वुसअत, दिल का सुकून, अहले खाना में बाहमी मोहब्बत, ये सब रिज़्क़ की ही इक़साम हैं। कुरान व सुन्नत में कई मकामात पर रिज़्क़ के इजाफ़े और बरकत की हिदायत दी गई हैं। सूरत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। ऐसे असबाब जो रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनते हैं और ज़िंदगी को मज़ीद आसान कर देते हैं, वो है 5 वक्त की नमाज खुशू व खुजू से अदा करना। सदका व खैरात ना सिर्फ आफात को दूर कर देता है बल्कि रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत भी लाता है। सबसे अहम बात, माँ बाप की खिदमत करने वाला ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ की तंगी, माली तंगदस्ती में मुब्तला ना होगा। और जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, इसके बिगड़े काम संवरने लगेंगे और इसके रिज़्क़ में, माल में इजाफ़ा तो होगा ही, साथ साथ बेबहा बरकत भी होगी और इसके लिए बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। आज का ये अमल इंतहाई मुजर्रब और आज़मूदा है। उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन इस अमल को रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत का ज़रिया मानते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब जानने के लिए वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हकूक़ुल इबाद यानी लोगों के हकूक़ अदा किए बगैर रिज़्क़ में बरकत नहीं आएगी और दौरान वजीफ़ा रोज़मर्रा के अखराजात में सहूलत महसूस होगी, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलने लगेंगे, माली परेशानियाँ ख़त्म होने लगेंगी, ज़हनी सुकून और दिल का इत्मीनान हासिल होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। हर अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया होती है। काइंडली इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। किसी के साथ धोखा करना या किसी का दिल दुखाना, हराम ज़रिया या नीयत का साफ़ ना होना रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देता है। वजीफ़े को तसलसल से जारी रखें और किसी भी सूरत में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। शब जुम्मा को बाद नमाज इशा खलवत में बैठ कर अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 313 बार सूरत अल कसस की आयत नंबर 24 जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसे दिल से और तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफ़े को रोज़ाना की बुनियाद पर 7 दिन तक जारी रखें और दिन के औकात में अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या रज़ा को कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाह आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और रिज़्क़ में बरकत भी शुरू हो जाएगी। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।